नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ब्लड कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं जो हमारे खून के अलग अलग सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर इन कैंसर्स के सिम्टम्स तुरंत दिखाई नहीं देते। कई बार तो ये कैंसर्स पूरी तरह से साइलेंट होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन और स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं जो इन कैंसर्स में दिखाई दे सकते हैं। ये सिम्टम अलग अलग टाइप के कैंसर पे वेरी करता है और निर्भर करते हैं। ब्लड कैंसर्स में सबसे कॉमनली जो दिखाई देता है वो होता है ल्यूकेमिया। हमारे खून की अलग अलग सेल्स बोन मैरो में फॉर्म होती है। अगर बोन मैरो में एक किसी प्रकार का कैंसर आ जाए तो ये सेल्स के नंबर में और सेल्स के फॉर्मेशन में दिखाई दे सकता है। अगर बोन मैरो की फॉर्मेशन में WBCs यानी कि सफ़ेद पेशी में अफेक्ट हो जाए, कैंसर आ जाए, तो सफ़ेद पेशी बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में खून में आने लगती है। ये सफ़ेद पेशी फिर खून से निकलने के लिए भी बहुत देर लगाती है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन ये सफ़ेद पेशियाँ हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती। यूजुअली सफ़ेद पेशी हमारे शरीर में आने वाले इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर कैंसर प्रेजेंट हो, ल्यूकेमिया जैसा कोई कैंसर प्रेजेंट हो जिसमें सफ़ेद पेशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भी ये सफ़ेद पेशियाँ शरीर में आने वाले इन्फेक्शन को इफ़ेक्टिवली अच्छी तरह से फाइट नहीं कर सकती। ल्यूकेमिया के कई अलग अलग टाइप्स हैं। कॉमनली अक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया दिखाई देते हैं। अक्यूट ल्यूकेमिया कॉमन फ्लू की तरह दिखता है, जिसमें अचानक से फ्लू जैसी सिम्टम्स नज़र आते हैं। बहुत तेज़ बुखार आना, एपेटाइट लूज होना, वेट लॉस होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अक्यूट ल्यूकेमिया में ये सिम्टम्स ठीक होने के लिए बहुत देर लग सकती है। ऑन कॉन्ट्रेरी क्रॉनिक ल्यूकेमिया के कई बार सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते। बहुत कॉमनली क्रॉनिक ल्यूकेमिया एक्सीडेंटल ब्लड टेस्ट पे दिखाई देता है। ल्यूकेमिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अनीमिया। ल्यूकेमिया में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। टायर्डनेस, वीकनेस, स्किन बहुत ही पेल लगना, ऐसे एनीमिया के कुछ सिम्टम्स की तरह सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ल्यूकेमिया में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर होता है जिसमें क्लॉटिंग अफेक्ट होता है। खून अच्छी तरह से क्लॉट नहीं हो पाता, नहीं तो ऑल्टरनेटली अबनॉर्मली खून क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रूजेस यानी कि काले दाग, जैसे लगने के बाद काले दाग नजर आते हैं, वैसे काले दाग शरीर में अलग अलग भाग में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर लाल पैचेस या लाल स्पॉट्स दिख सकते हैं। ये लाल स्पॉट्स स्किन पे भी नजर आ सकते हैं। गम्स में से यानी कि दांतों में से खून बहना, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होना, ब्लीडिंग आसानी से स्टॉप नहीं होना, ये सब भी ल्यूकेमिया के लक्षण हो सकते हैं। बार बार बीमार पड़ना, बार बार बुखार आना और बीमारी में से रिकवरी बहुत आसानी से ना होना, ये ल्यूकेमिया का एक लक्षण हो सकता है। बावेल्स में से खून बहना यानी कि मोशन में से खून बहना, या फिर मोशन पूरी तरह से काले रंग की आना, ये भी ल्यूकेमिया का लक्षण हो सकता है। ल्यूकेमिया के सेल्स लिम्फ नोड्स में जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स में गांठ नजर आ सकती है, जैसे कि टॉन्सिल्स में गांठ आना। वैसी ही गांठ नेक में अलग अलग जगह पे दिखाई दे सकती है। आर्मपिट्स में भी ये गांठ नजर आ सकती है। ग्रॉइन्स यानी कि पैरों में भी ये गांठ नजर आ सकती है। इसके ही साथ स्प्लीन में भी गांठ नजर आ सकती है।
स्प्लीन हमारे पेट में लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। वहाँ पे गांठ या फिर वहाँ पे स्प्लीन काफ़ी हार्ड महसूस हो सकता है। ल्यूकेमिया में वेट लॉस विदाउट एनी रीज़न हो सकता है। अगर ल्यूकेमिया के सेल्स बोन में जाके पहुंच जाए तो बोन में बहुत सिवियर पेन हो सकता है। ब्लड कैंसर की दूसरी सबसे कॉमन टाइप होती है लिम्फोमा। लिम्फोसाइट्स WBCs यानी कि वाइट कलर की एक पेशी होती है। ये भी इन्फेक्शन फाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स हद से ज़्यादा प्रमाण में बनने लगे या हद से ज़्यादा देर तक जिंदा रहने लगे तो ये लिम्फोमा का रूपांतर ले सकता है। ल्यूकेमिया की तरह ही लिम्फोमा में भी इन्फेक्शन को फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीमारी में से रिकवरी होना बहुत मुश्किल और बहुत देरी से होता है। लिम्फोमा में भी कई जगह गांठ महसूस हो सकती है। ज़्यादातर गर्दन में, नेक के साइड्स में, आर्मपिट्स में, ग्रॉइन्स में, छाती में ये गांठ महसूस हो सकती है। अगर कोई ऑर्गन के बाजू का लिम्फ नोड अफेक्टेड हो तो वो लिम्फ नोड उस ऑर्गन पे प्रेशर दे सकता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। जैसे कि अगर फेफड़ों के बाजू के लिम्फ नोड्स प्रेशर दे रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कफिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, या पेट के लिम्फ नोड्स की वजह से पेट हमेशा भरा हुआ लगना, ब्लोटेड लगना, ऐसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। वैसे ही ल्यूकेमिया की तरह लिम्फोमा में भी स्प्लीन काफ़ी हार्ड और सूजा हुआ लग सकता है, जिसकी वजह से बार बार ब्लोटेड फीलिंग आ सकती है। इन सब के अलावा कुछ कॉमन सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे कि बुखार, स्किन में बहुत ज़्यादा इच होना, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना जिसे नाइट स्वेट्स कहा जाता है, वज़न बहुत लूज होना, एपेटाइट लॉस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स भी लिम्फोमा की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। इनके अलावा मल्टीपल माइलोमा नाम का एक कंडीशन, मल्टीपल माइलोमा नाम का एक कैंसर और एक कॉमन ब्लड कैंसर माना जाता है। हमारे बोन मैरो में से प्लाज्मा नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है। ये प्लाज्मा भी हमारे खून में मौजूद होता है। मल्टीपल माइलोमा में बोन पेन, हाइपरकैल्सेमिया, कंफ्यूजन, एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन जाने का सेंसेशन होना, बहुत ज़्यादा नौशिया फीलिंग, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ऐसे कुछ सिम्टम्स मल्टीपल माइलोमा में देखे जा सकते हैं। इन तीनों के अलावा भी अलग अलग टाइप के ब्लड कैंसर्स मौजूद होते हैं। हर एक कैंसर की कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स डेफिनेटली होती है, लेकिन ब्लड कैंसर्स कई बार रेगुलर ब्लड टेस्ट पे भी डायग्नोस हो जाते हैं। इसीलिए एक रेगुलर ब्लड टेस्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारा ये चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।